तो आवर टुडेज टॉपिक इज एंटीनास। तो एंटीना का मतलब क्या है, एंटीना का फंक्शन क्या है, या बेसिक डेफिनेशंस क्या है, एंटीना के पैरामीटर्स कौन से हैं, वो हमें आज देखना है। ठीक है। तो एंटीना इज अ बेसिक मेटेलिक ऑब्जेक्ट। एंटीना इज अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, often a wire or a collection of wires which is used to perform different functions, such as it couples the transmitter output to the free space or received the input to the receiver. Second function of antenna is it must be capable of radiating or receiving the electromagnetic waves. We can use antenna as a transmitter or a receiver, so antenna must be capable of radiating. That means with the help of antenna we can radiate or we can send our signal, as well as with the help of antenna we can receive our signal. Okay, so antenna should receive electromagnetic waves as well. It converts the high frequency current. Third function of antenna is it has the, it must have that capability to convert high frequency current into electromagnetic waves, and electromagnetic and vice versa, and electromagnetic waves into current. ठीक है। सो जैसे हमें पता है, हम क्या बोलते हैं, एंटीना जो है, ये जो है मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज ये है एंटीना। तो सपोज मैंने कहा इसे ये एंटीना है, बराबर है। अगर ये एंटीना है तो हम बोलते हैं एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट रहता है। या जैसे आपने देखा है कि वी ऑफनली यूज फॉर, जैसे हम इसको लगाते हैं, हेडसेट लगाते हैं मोबाइल के लिए, फॉर एक्टिंग एज अ एंटीना फॉर रेडियो। रेडियो के लिए हम यूज़ करते हैं, देखो। या अपने पास पुराना कोई रेडियो भी है तो समझो उसको एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, तो मेटेलिक एक रॉड रहता है, नहीं तो नहीं भी रहा तो हम उस अगर रॉड कट भी गया है, तो यहाँ से कट गया है समझो, तो उसे वायर कनेक्ट करते हैं और ऐसे बाहर खिड़की के बाहर छोड़ देते हैं। या अपने ईयरफोन्स जो रहते हैं मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, वो वायर ही, इट एक्ट्स एज ए एंटीना फॉर दैट इनबिल्ट रेडियो इन मोबाइल। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वायर्स और वायर वी कैन यूज एज अ एंटीना। ठीक है। तो एंटीना जो है क्या परफॉर्म करता है फंक्शंस, इट कपल्स द ट्रांसमीटर आउटपुट टू द फ्री स्पेस। ठीक है। अगर ये समझो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो बेसिक प्रिंसिपल जैसे हमारा क्या है एंटीना का, अगर मैंने हाई फ्रीक्वेंसी करंट इसमें से फ्लो किया किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में से, तो जो है पार्ट ऑफ सिग्नल जो है या पार्ट ऑफ पावर जो है उस एंटीना के रेजिस्टेंस में एब्जॉर्ब की जाएगी। एंटीना रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा हमें। और कुछ जो है वो डिसिपेट होगी, रेडिएट होगी, बराबर है। तो वो उसने करना चाहिए, दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स द हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो रेडिएटेड सिग्नल है हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये होना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी करंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्जन होना चाहिए, इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ ट्रांसमिटिंग एंटीना। एज वेल एज अगर हम उसे रिसीवर के तौर पे भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वाइस वर्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रिसीव करेगा। वी कैन यूज सेम एंटीना फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। सो कंसिडर दिस एंटीना we can use for transmission, as well as vice versa. This antenna can also receive that electromagnetic waves. तो electromagnetic waves भी वो receive कर रहा है, तो it must have capability to convert that electromagnetic waves into current। ठीक है। तो ये उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सेकंड, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग। तो रेडिएट होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है। इफ वी अप्लाई हाई फ्रीक्वेंसी करंट, so choose such a type of material or structure or antenna, so that must be capable of radiating electromagnetic waves। ठीक है। और रिसीविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसने जो है रिसीव भी करनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएट भी करनी चाहिए। ठीक है। इट आल्सो कैपेबल टू कपल द ट्रांसमीटर आउटपुट टू द फ्री स्पेस। यानी ये जो है हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी वो कपल होना चाहिए। कपल यानी
ज्वाइंट होना चाहिए, यानी जो ट्रांसमीटर से भेजा जा रहा है फ्री स्पेस में वो कपल होना चाहिए, वो ट्राइवल होना चाहिए फ्री स्पेस में, एंड रिसीव्ड इनपुट फ्रॉम द रिसीवर, अगर हम उसे एज अ रिसीविंग एंटीना यूज कर रहे हैं तो उसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रिसीवर से जो है सिग्नल रिसीव भी करना चाहिए. सो एंटीना मस्ट हैव these capabilities, or antenna perform all these functions, that is it couples the transmitter output to free space or received input to the receiver. ठीक है. It also perform radiation of it also perform radiating the electromagnetic waves. It is capable to radiate electromagnetic waves as well as receiving the electromagnetic waves. Third function is it converts high frequency current into electromagnetic waves and electromagnetic waves to high frequency current. ठीक है. So antenna perform all these functions. Okay. So next point is radiation mechanism and evolution of dipole antenna. ठीक है. So this figure indicates, screen visible आहे का? अरे बाळा. आशिष सांगच आती स्क्रीन प्रेझेंट होत नसली तर. चालेल सर. हाँ, इकडे लक्ष द्या आता. तो एंटीना किसे हम बोल रहे हैं, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, बराबर है. तो एंटीना इज अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ऑफन अ वायर और कलेक्शन ऑफ वायर which is used to perform different functions. Suppose this is one metallic object, तो इसका एंटीना जो है कौन से फंक्शंस करता है, इट कन्वर्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर मैंने इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो किया तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, बराबर है. अगर मैं उससे एक ही एंटीना रहता है, मैं उससे ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज कर सकता हूँ, और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को करंट में कन्वर्ट करना चाहिए. तो वाइस वर्सा दोनों भी फंक्शन होने चाहिए. ठीक है. तो ये परफॉर्म करता है एंटीना फंक्शन. इट कैन कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग, तो वो रेडिएट भी कर पाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रिसीव भी कर पाएगा. ये एक दूसरा फंक्शन है. तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो करते हैं तो कुछ एंटीना रेजिस्टेंस में चला जाता है सिग्नल पावर, और कुछ डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमें पता है. तो वो रेडिएट भी होना चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो उसने सेंस भी करना चाहिए. सपोज वी आर यूजिंग दिस एंटीना एज अ रिसीवर्स, तो उसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस भी करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू करंट, इफ यू आर ट्रांसमिटिंग देन करंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों भी करना चाहिए. तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है एंटीना. कपल करता है. ठीक है. समझो यहाँ पे आपका रिसीवर है, बराबर है. तो ट्रांसमीटर टू रिसीवर कपल यानी जोड़ने का काम करता है. इट कपल्स द ट्रांसमीटर आउटपुट टू फ्री स्पेस. अगर ये ट्रांसमीटर ब्लॉक है उस पर ये एंटीना लगाया हुआ है, तो जो ट्रांसमीटर से सिग्नल हम भेजना चाहते हैं उसको वो फ्री स्पेस में कपल करके यानी ज्वाइंट करके जो है उसने कम्युनिकेट करके देना चाहिए ट्रांसमीटर टू रिसीवर द और टू द रिसीवर इनपुट टू द रिसीवर. वो अगर ये रिसीवर के इनपुट को मिलना चाहिए, यानी समझो ये जैसे कोई ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, रेडियो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, ये अपना रेडियो है. तो जैसे मैं बोल रहा था आपको, एक तो अपना रेडियो रहा तो उसको एक मेटेलिक रॉड जैसा एंटीना रहता है. अगर नहीं भी है तो रॉड टूटा है तो हम क्या करते हैं, उसको एक वायर कनेक्ट करते हैं. तो वायर और कलेक्शन ऑफ वायर्स वी कैन यूज एज अ एंटीना. जैसे हमने बताया कि जैसे हमारा ये मोबाइल हैंडसेट है तो इसमें अगर इनबिल्ट वो रेडियो ऐप है तो वी रिक्वायर अवर हेडसेट एज अ हेडसेट वायर एज अ एंटीना. ठीक है. तो ये एंटीना के जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसमें जो रेडियो फंक्शन है तो उसको हम प्ले करते हैं, एफएम वगैरह चैनल्स जो लगाते हैं. तो ये कलेक्शन ऑफ वायर्स या मेटेलिक ऑब्जेक्ट वी कैन से इट इज एन एंटीना. तो वो है एंटीना, बराबर है. तो एंटीना के फंक्शंस आपको समझ में आए. क्या कर रहा है, कपल करके दे रहा है ट्रांसमीटर आउटपुट टू द फ्री स्पेस और रिसीव्ड इनपुट
to the receiver. It must capable of radiating or receiving the electromagnetic waves. It converts the high frequency current into electromagnetic waves and vice versa. ओके, तो ये एंटीना के फंक्शंस है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेडिएशन मैकेनिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ डाइपोल एंटीना. ठीक है, तो ये देखो, ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लो. ठीक है, रेडिएशन मैकेनिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ डाइपोल एंटीना. रेडिएशन फ्रॉम एन ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन. ये वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2. यहाँ पे हमने इनपुट दिया है, जिसको जैसे हम बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी करंट कुछ दिया है. तो ये जो है, इस ओपन एंड से, ओपन सर्किट लोड जो पॉइंट है ओपन है, यहाँ पे कुछ लोड नहीं कनेक्ट किया, तो यहाँ से ये जो ओपन हैंड है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अपने को जो है रेडिएशन मिल रहा है, हमें जो है रेडिएशन मिल रहा है. सो दिस फिगर इंडिकेट्स रेडिएशन फ्रॉम ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, these are two conductors, we are applying some voltage to that conductors, yeah, high frequency current to that conductors. At the output of that, or at that open end, we are getting some radiations. ठीक है, so that radiation is from open circuited transmission line. ठीक है, so to increase the amount of radiated power, the open circuit must be enlarged. अगर मुझे रेडिएशन जो है इंक्रीज करना है, बराबर है, ठीक है, रेडिएशन पावर जो है मुझे अगर इंक्रीज करनी है, तो मुझे ये जो दो ओपन एंड है उसे क्या करना पड़ेगा, इनलार्ज करना पड़ेगा बाय स्प्रेडिंग ऑफ टू वायर्स. ये जो दो कंडक्टर है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, मैं उसको क्या कर दूंगा, स्प्रेड कर दूंगा. बराबर है, ये आपको समझ में आया क्या, मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिग्नल अप्लाई किया है, इनपुट दिया है, इनपुट वोल्टेज दिया है, या इसको सप्लाई दिया है, ये दो कंडक्टर से, तो इसमें से हमें रेडिएशन मिलेगा. ओपन एंड, ओपन है ये एंड. ठीक है, अगर आई वॉन्ट टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेडिएटेड पावर, अगर मुझे रेडिएशन जो है इंक्रीज करना है, तो ओपन एंड मस्ट बी इनलार्ज. उसे कैसे करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा. ओपन एंड जो है उसे हमें इनलार्ज करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें उसे जो है स्प्रेड करना पड़ेगा. वी हैव टू स्प्रेड दैट टू वायर्स, जो कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 है, उसे स्प्रेड करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्प्रेड कैसे करेंगे हम, उसे समझो. ये हम कंसिडर कर रहे थे कंडक्टर 1, कंडक्टर 2. अभी ये कैसे है, ओपन एंड है. ठीक है, तो इससे मुझे कुछ रेडिएशन मिल रहा है. समझ में आया आपको, ये ओपन एंड है. अगर मुझे इसको इस रेडिएशन पावर को अगर बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ओपन हैंड है उसे स्प्रेड करना पड़ेगा. अगर मैंने देखो उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया, वो है कि ये स्प्रेड. ठीक है, सपोज दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2. इफ यू वांट more radiation from this open end, we have to enlarge or spread these two wires. तो हमने उससे स्प्रेड कर दिया. ठीक है, तो ये स्टैंडिंग लाइन से, ठीक है, तो स्प्रेड करने से हमें जो है रेडिएशन जो है वो कैसे मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा. ओके, तो इसको हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं. STANDING, स्टैंडिंग वेव्स. ओके, तो ये डायग्राम कौन सी हुई, इस फिगर को क्या नाम देंगे हम, ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन. ओके,
So radiation efficiency will increase further if the two conductors of transmission lines are bent so as to bring them in a same line. अगर यहाँ से हमने देखा कि ये ऐसे मैंने उसको अगर स्प्रेड कर दिया तो मुझे रेडिएशन ज़्यादा मिल रहा है. अगर ऐसा ऐसा स्प्रेड ही ना करते हुए मैंने अगर उसको स्ट्रेट लाइन में ले लिया, देखो, ठीक है, तो ऐसा स्प्रेड ना करते हुए अगर मैंने उसको स्ट्रेट लाइन में ले लिया तो क्या होगा, मुझे और ज़्यादा जो है रेडिएशन मिलेगा. स्ट्रेट लाइन में ये देखो, अगर मैंने उसको ऐसा स्ट्रेट लाइन में ले लिया तो मुझे जो है रेडिएशन और ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. So radiation efficiency will increase if the two conductors of transmission lines are bent. कैसे bend कर रहे हैं हम? So as to bring them in a same line. हमने उनको सेम लाइन में ला लिया. ठीक है, ऐसे पहले स्ट्रेच किया था खाली, तो अभी हमने उनको सेम लाइन में ला लिया, तो वो क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे डायपोल एंटीना. तो इसको क्या बोलते हैं हम? डायपोल एंटीना. DIPOLE, डायपोल एंटीना. ओके, इसे हम बोलेंगे डायपोल एंटीना. सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये एंटीना के रिलेटेड. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स सच एज रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना. ठीक है, तो रेडिएशन पैटर्न क्या रहता है? So radiation pattern is a graph or diagram which tells us about the manner in which antenna radiates the power. तो एंटीना पावर कैसे रेडिएट कर रहा है, तो वो हमें वो बताता है, वो हमें समझ में आता है रेडिएशन पैटर्न से. बराबर है. सो डिफरेंट एंटीनाज हैविंग डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न्स. बराबर है. तो अलग अलग एंटीना के जो टाइप्स है उसके हिसाब से उसके रेडिएशन पैटर्न्स अलग अलग है. ठीक है. सपोज दिस इज 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री. ओके, सॉरी 0 डिग्री और 360, 0 डिग्री. ओके, 0, 90, 180, 270. तो आपको अभी उसकी डायरेक्शन, जो रेडिएशन की डायरेक्शन है वो कहाँ पे दिख रही है, तो 180 डिग्री की तरफ. बराबर है. रेडिएट कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है वो? 180 डिग्री. इस साइड में है क्या कुछ रेडिएशन? नहीं. 90 डिग्री में है क्या? नहीं. कुछ यहाँ पे माइनर लोब से, ये मेन लोब है, मेन लोब यानी इस डायरेक्शन में वो रेडिएट कर रहा है. ठीक है, 180 डिग्री में. तो हमें इससे क्या पता चला? दिस एंटीना रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. समझो ये रेफरेंस पॉइंट है 0 डिग्री, तो वो रेडिएट कौन से डायरेक्शन में कर रहा है? 180 डिग्री में. So the radiated energy then gradually decreases with increase in the angle on the both side of 180 degree. So directional antennas do not radiate equally in all direction. ओमनी डायरेक्शनल रहता तो कैसे ड्रॉ करते हैं हम? ऐसे सर्कुलर ड्रॉ करते. बराबर है.
तो 360 डिग्री में वो इक्वली रेडिएट कर रहा है सभी डायरेक्शन में। अभी ये जो हमने इसका ग्राफ बनाया जिसको हम रेडिएशन पैटर्न कहेंगे, तो वो कौन सी डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है? 180 डिग्री में। तो वो डायरेक्शनल एंटीना हुआ। तो डायरेक्शनल एंटीना जो है इक्वली नहीं रेडिएट करता सभी डायरेक्शन में। तो इस रेडिएशन पैटर्न को देख के आपको क्या पता चला कि दिस इज डायरेक्शनल एंटीना विच रेडिएट्स, ठीक है, इन वन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में कौन सी 180 डिग्री में ये जो है आपको ग्राफिकली जो दिख रहा है, तो ये डायरेक्शनल एंटीना का जो है रेडिएशन पैटर्न है जो कि 180 डिग्री में रेडिएट कर रहा है। तो आप इस फिगर को नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे आप इसको? रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन डायरेक्शनल एंटीना। तो ये क्या हुआ? रेडिएशन पैटर्न ऑफ डायरेक्शनल एंटीना। तो हमें इस ग्राफ को देख के समझ में आया कि ये जो है 180 डिग्री में रेडिएट कर रहा है। ओके, तो ये है रेडिएशन पैटर्न या ग्राफ का इंपॉर्टेंस। तो रेडिएशन पैटर्न यानी क्या है? ग्राफ और डायग्राम है विच टेल्स अस अबाउट द मैनर इन विच एंटीना रेडिएट्स पावर। ठीक है, एंटीना जो है कौन से डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, वो हमें कैसे समझ में आएगा? बाय व्यूइंग, यानी हम देखेंगे बाय व्यूइंग दैट ग्राफ और डायग्राम। ठीक है, तो उस डायग्राम या ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन पैटर्न। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जैसे कि एंटीना गेन। ठीक है, एंटीना गेन क्या है? जैसे आपको मैंने अगर पूछा रेक्टिफायर गेन वगैरह, आपने कभी पढ़ा क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट है एंटीना गेन। एंटीना गेन किसे बोलेंगे? मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना डिवाइडेड बाय maximum radiation intensity from the reference antenna with the same input। ठीक है, तो जिसे हमें टेस्ट करना है या जिसका हमें गेन निकालना है, गेन यानी इनपुट दिया और उससे आउटपुट कितना मिला, तो गेन इज बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यानी जैसे आपके मार्क्स हम निकालते हैं कि आपको इन पढ़ाया गया था 100 मार्क का और आपसे आपका आउटपुट आया समझो 50। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? तो हमें गेन कितना हुआ, गेन यानी फायदा, या आउटपुट हमें कितना मिला, तो वो हमें कैसे गेन, एंटीना का गेन, ये समझो एंटीना है, तो एंटीना गेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस एंटीना के लिए हम गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना, ये टेस्ट एंटीना रहेगा। ठीक है, यानी इसका हमें अगर गेन कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना विथ डिवाइडेड बाय, और इट इज रेशियो ऑफ maximum radiation intensity from test antenna to radiation intensity from reference antenna with same input। ठीक है, एक रेफरेंस एंटीना है जिसको हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट, अगर इस टेस्ट एंटीना को भी हमने वही इनपुट दिया with that same input which we have applied to that reference antenna। ठीक है, यानी रेफरेंस कोई स्टूडेंट है, उसका समझो आउटपुट आ रहा है 80, उसको 80% मिले, उसको ही सेम पढ़ाया था हमने। ठीक है, जैसे कि सेम इनपुट दिया था, बोल रहे थे सेम ही पढ़ाया था, उसका आउटपुट है 80 और टेस्ट एंटीना से मिला हमें 40, यानी समझो आपसे मिला 40, तो आपका गेन कितना हुआ? 40 डिवाइडेड बाय 80। ओके, आया समझ में? तो ये हुआ एंटीना गेन। एंटीना गेन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना डिवाइड बाय मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम रेफरेंस एंटीना विथ सेम इनपुट। ठीक है,
वो रेफरेंस एंटीना जो है, ये समझो रेफरेंस एंटीना है, दूसरा रेफरेंस एंटीना, उसको भी वही इनपुट दिया है हमने जो इनपुट ये टेस्ट एंटीना को दिया है। ठीक है, तो इससे रेडिएशन इंटेंसिटी कितनी मिल रही है? रेडिएशन इंटेंसिटी समझ में है ना, रेडिएट कितनी पावर से वो एंटीना कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, और रेफरेंस से कितनी मिल रही है, टेस्ट एंटीना डिवाइडेड बाय रेफरेंस एंटीना। तो ये हुआ एंटीना गेन। नेक्स्ट है डिरेक्टिव गेन। नेक्स्ट है डिरेक्टिव गेन। तो डिरेक्टिव गेन किससे बोलेंगे? जीडी, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म डिरेक्टिव गेन। इट इज रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टेस्ट एंटीना। यानी समझो ये टेस्ट एंटीना है, वो एक 180 डिग्री में, जैसे हमने अभी बनाया था, वो 180 डिग्री में कितना रेडिएट कर रहा है, बराबर है। पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टेस्ट एंटीना, इस टेस्ट एंटीना ने इतना रेडिएट किया, ठीक है, with reference to power density radiated in particular direction by isotropic antenna। तो एक समझो रेफरेंस एंटीना है, आइसोट्रोपिक एंटीना, ये कितना रेडिएट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझो इस डायरेक्शन में, या आइसोट्रोपिक एंटीना कितना रेडिएट कर रहा है, इट इज रेशियो ऑफ power density radiated in particular direction by test antenna, this is test antenna, and now in that case reference antenna is isotropic। आइसोट्रोपिक मीन्स इट रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो आइसोट्रोपिक एंटीना इस डायरेक्शन में कितना रेडिएट कर रहा है, और ये टेस्ट एंटीना अपना कितना रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टेस्ट एंटीना डिवाइडेड बाय पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय आइसोट्रोपिक एंटीना। तो ये हुआ डिरेक्टिव गेन। नेक्स्ट है डिरेक्टिविटी। थर्ड डेफिनेशन दी है डिरेक्टिविटी। अर्धा तास। एक मिनट। So derivative gain can be defined in any direction. However, directivity means the maximum derivative gain which is obtained in only one direction in which radiation is maximum. तो डिरेक्टिविटी हम किससे बोलेंगे? मैक्सिमम डिरेक्टिव गेन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें कौन से डायरेक्शन में ज्यादा गेन मिल रहा है। तो डिरेक्टिव गेन कैन बी डिफाइन इन एनी डायरेक्शन। हम कौन से भी डायरेक्शन में उससे कंसिडर कर सकते हैं डिरेक्टिविटी को। तो डिरेक्टिव गेन कैन बी डिफाइन इन एनी डायरेक्शन। हाउएवर, तो डिरेक्टिव गेन को हम किसी एक डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर, डिरेक्टिविटी मींस मैक्सिमम डिरेक्टिव गेन इज ऑब्टेन
इन ओनली वन डायरेक्शन इन विच रेडिएशन इज मैक्सिमम। तो इसको बोलेंगे इसकी डायरेक्टिविटी कौन सी है, टुवर्ड्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की तरफ ये ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हुई उसकी डायरेक्टिविटी। ओके, द डायरेक्टिव गेन कैन बी डिफाइन इन एनी डायरेक्शन। तो डायरेक्टिव गेन हम किसी डायरेक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर डायरेक्टिविटी मींस मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। तो हमें इस डायरेक्शन में ज़्यादा गेन मिला है विच इज ऑब्टेन ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन विच रेडिएशन इज मैक्सिमम। तो ये हुई इसकी डायरेक्टिविटी। ओके, एंटीना इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब है क्षमता, जिसे हम बोलते हैं एंटीना इफिशियंसी, बराबर है। तो एंटीना इफिशियंसी क्या है, पावर रेडिएटेड, इट इज रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड, यानी उसने रेडिएट कितना किया। यानी अगर आपकी क्षमता निकालनी है मुझे, तो मैंने पढ़ाया था आपको कितना, ठीक है, इफिशियंसी। जैसे आपने रेक्टिफायर की इफिशियंसी निकाली, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी है, 50% समझो। फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी है, ब्रिज रेक्टिफायर की कितनी है, 90%। तो इफिशियंसी का मतलब है पावर रेडिएटेड, कितनी पावर रेडिएट की, पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। हमने उसको पावर कितनी अप्लाई की थी, समझो पावर अप्लाई की थी 80 पावर रेडिएटेड, या डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर। पावर दी कितनी हमने, और उससे रेडिएशन हमें कितने पावर का मिला। इनपुट पावर कितनी है और आउटपुट उस एंटीना से रेडिएशन, रेडिएटेड पावर कितना मिला, दैट इज एंटीना इफिशियंसी, यानी उसकी क्षमता हुई। समझो हम 80 इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट 80 आ रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, 100% होगी, बराबर है ना। जितना इनपुट दिया था सभी रेडिएट हुआ, बराबर है, तो 100% इफिशियंसी। अगर 40 ही पावर रेडिएट हो रही है तो 50% इफिशियंसी होगी, बराबर है। तो वो हुआ एंटीना इफिशियंसी। पावर गेन का क्या मतलब है, पावर गेन नेक्स्ट डेफिनेशन है, पावर गेन, पावर गेन यानी पावर फीड टू आइसोट्रोपिक एंटीना। हम पावर दे रहे हैं आइसोट्रोपिक एंटीना को, पावर फीड टू आइसोट्रोपिक एंटीना, इट इज रेशियो ऑफ पावर फीड टू आइसोट्रोपिक एंटीना डिवाइडेड बाय पावर फीड टू द डायरेक्शनल एंटीना। ये डायरेक्शनल एंटीना जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, दैट इज पावर गेन। इस आइसोट्रोपिक एंटीना को जितनी पावर हमने फीड की थी डिवाइडेड बाय पावर फीड टू द डायरेक्शनल एंटीना, ठीक है। दिस इज डायरेक्शनल एंटीना, पावर फीड टू आइसोट्रोपिक एंटीना divided by power feed to directional antenna to develop the same field strength at the same distance in direction of maximum radiation। तो ये होता है पावर गेन, पावर फीड टू आइसोट्रोपिक एंटीना डिवाइड बाय पावर फीड टू द डायरेक्शनल एंटीना। ओके, नेक्स्ट है एंटीना रेजिस्टेंस। एंटीना रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, बोलो। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एंटीना रेजिस्टेंस, तो एंटीना रेजिस्टेंस हैज टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स रहेंगे एंटीना रेजिस्टेंस में, फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा रेडिएशन रेजिस्टेंस, फर्स्ट वन इज रेडिएशन रेजिस्टेंस, और दूसरा रहेगा
रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्चुअल लॉसेस इन द एंटीना, वो कंडक्टर की वजह से होने वाले लॉसेस, रेजिस्टेंस ड्यू टू द एक्चुअल losses in the antenna. ठीक है, यानी वो जो एंटीना हम बोल रहे, तो जैसे मैंने बोला कि ये समझो एंटीना है, तो इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट अगर अप्लाई कर रहे तो क्या होता है, कुछ समझो ये एंटीना का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, तो कुछ पावर जो है, एनर्जी है, इसमें एब्जॉर्ब होगी एंटीना के रेजिस्टेंस में, और जो है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्चुअल एंटीना लॉसेस, और कुछ जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस रहेगा, यानी एनर्जी रेडिएट हुई कुछ, बराबर है, लेकिन वो जो है फ्री स्पेस में जा रही है, तो वो उसमें भी कुछ लॉस होता है, ठीक है, तो वो रेडिएशन रेजिस्टेंस हुआ। ओके, तो वो अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस हमें कम रखना है, तो वो जो है कपल होना चाहिए थ्रू फ्री, जो ट्रैवल हो रहा है, अगर फ्री स्पेस के साथ ट्रैवल हो रहा है या थ्रू किसी मीडिया के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, अगर ये एंटीना से हम आउटपुट ये यहाँ से यहाँ तक भेजना चाहते हैं, अगर ये थ्रू वायर्ड मीडियम हो रहा है, तो ये वायर मीडियम और वो एंटीना 100% अगर कपल है, तो रेडिएशन लॉसेज जो है वो जीरो रहेंगे। if it is 100% coupled with, suppose this physical media, if it is 100% coupled with free space, if it is wireless medium, then radiation losses will be zero, ठीक है, बट वो जो है एक्चुअली वो 100% कपल नहीं होता, इन केस ऑफ फ्री स्पेस तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 100% कपल हो, तो उसकी वजह से जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ता है। So antenna resistance must include radiation resistance and resistance due to actual losses in the antenna. One minute. Hello. There is a right. हाँ, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is defined as a ratio of power radiated by antenna रेडिएशन रेजिस्टेंस, जो पहला है फर्स्ट पॉइंट, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय एंटीना टू द स्क्वायर ऑफ करंट एट द इनपुट टू द एंटीना, ठीक है, इनपुट ऑफ द एंटीना यानी फीड पॉइंट, ठीक है, इट इज डिफाइन एज रेडिएशन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मैंने बोला फ्री स्पेस या वायर के लिए, जो हम सपोज फ्री स्पेस कंसीडर कर रहे हैं, रेडिएट हो रहा है, उसमें होने वाला अपोज अपोज, तो उसके बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी क्या है, जो अपोज कर रहा है, ठीक है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द इनपुट ऑफ एंटीना, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर फॉर रेडिएशन, small r for resistance, is equal to PT, that is total input power, divided by square of current at the input, I square, I square, ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ I square, ठीक है, तो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, PT डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। बैंडविड्थ ऑफ एंटीना, नेक्स्ट डेफिनेशन है बैंडविड्थ ऑफ एंटीना, हमने बैंडविड्थ पहले पढ़ा है, ठीक है, बैंडविड्थ की डेफिनेशन तो वही सेम एंटीना के लिए भी एप्लीकेबल होगी। एंटीना बैंडविड्थ इज अ विड्थ, antenna bandwidth is a width or range of frequency over which antenna maintains certain characteristics like gain, pattern or radiation or direction, ठीक है, तो ये हुआ एंटीना बैंडविड्थ, जिसमें
वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन कर पा रहा है, यानी सीधा सीधा समझ लो वो एंटीना की कैपेबिलिटी, जहां तक वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो मेंटेन कर पा रहा है, बराबर है, फ्रीक्वेंसी ओवर विच एंटीना मेंटेन रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं हम? बैंडविड्थ इज इक्वल टू एंटीना बैंडविड्थ is equal to operating range divided by certain center frequency. Operating range divided by center frequency into 100 into 100. ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सेंटर फ्रीक्वेंसी इंटू 100, तो ये हुई एंटीना बैंडविड्थ। जैसे हमने नॉर्मल बैंडविड्थ की डेफिनेशन देखी थी, तो बैंडविड्थ क्या रहता है? द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच सर्टेन डिवाइस मेंटेन देयर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो इतनी फ्रीक्वेंसी या उस रेंज वो सुटेबल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज उसके लिए, वो जो अपना गेन या रेडिएशन पैटर्न या डायरेक्शन जो है मेंटेन कर सके। तो बैंडविड्थ in percentage we can calculate as a, it is ratio of operating range divided by center frequency into 100. beam width, next is beam width। जैसे हमने अभी एक रेडिएशन पैटर्न निकाला था, ये ऐसा, ठीक है, तो ये हुई बीम विड्थ, यहां से यहां तक, दिस इज बीम विड्थ, एक सब जो डायरेक्शनल एंटीना है, तो ये उसकी हुई बीम विड्थ ये, ओके। सो इट इज डिफाइंड एज एंगुलर विड्थ इन डिग्री, डिग्री में मेजर करते हैं। द मेजर लोब, ये मेजर ही लोब है, हम इसको बोलते हैं, ये माइनर लोब जो बैक लोब जैसे हम बोलते हैं बैक साइड में आ रहा है, ये जो है मेजर लोब है, बराबर है, ठीक है, दिस इज मेजर लोब, मेजर लोब, ये है बैक लोब, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको बैक साइड में, जो रेडिएशन आया है, मैक्सिमम रेडिएट वो 180 डिग्री में कर रहा है, तो ये हुई इसकी बीम विड्थ, ओके। सो द एंगुलर विड्थ of major lobe between two directions at which the radiated power or received power is on half the maximum power, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बीम विड्थ। पावर डेंसिटी एक डेफिनेशन है, पावर डेंसिटी, power density is defined as the rate at which energy passes through a given surface area in a free space. So power density is equal to energy per unit time or per unit area. तो पावर कितनी है, पावर डेंसिटी यानी घनता, पावर डेंसिटी कितनी है, पावर डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द रेट एट विच एनर्जी पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया इन अ फ्री स्पेस। नेक्स्ट है फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जो है अपनी इंटेंसिटी कितनी है ईएम वेव की, ठीक है, ईएम वेव में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है जो कि प्रोपोगेट हो रही है, ट्रैवल हो रही है फ्री स्पेस में, तो वो ही फील्ड इंटेंसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी एंटीनास के रिलेटेड। आज बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, तो मैं ये आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा, ओके।